हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग जैक। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आप लोग का 9 दिसंबर को मंथली टेस्ट पढ़ने वाला है सब्जेक्ट गणित का। तो आप लोग को अगर अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 20 नंबर का है और इसमें 1 से लेकर 6 तकला ऑब्जेक्टिव है और 7 से लेकर 12 तकला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये 1 से लेकर 6 तकला 2-2 नंबर का है। नहीं सॉरी, 1 से लेकर 6 तकला 1 नंबर का है और 7 से लेकर 10 तकला 2-2 नंबर का है। वो 11 बड़ा बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आप लोग के एक ठो मिस बहुत सारा नुकसान करा सकता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुटे होगे तो आप लोग जुट जाइए, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला का है ए। पहला का क्या है? हम लोग का पहला का आंसर है ए। अगर आप लोग का लोक नहीं रहा होगा तो फिर से कर रहा हूँ कि आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो साफ साफ लगेगा। पहला का है ए। पहला का कौन है? ए है। कौन? ए। पहला का है ए। 1/2 एक्स बी एक्स एच, यही पहला का ए। तो अब चलिए हम लोग दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तथा अर्ध परिमाप एस है तो एस निम्न में से किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा हम लोग का यहाँ पर देखिए, ये ए बी पहला है, ए माइनस बी सी 2। अब दूसरा है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये सब ए ना बी है आंसर। तो इसको चलिए हम लोग सी डी देखते हैं इसमें से कौन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सी क्या कर रहा है? सी माइनस बी प्लस सी बटा 2। तो सी यही कह रहा है। और यहाँ पर डी के अगर इनमें से कोई है तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। कौन हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी फ्रेंड, सॉरी सी नहीं है, सी आंसर नहीं है। दूसरा का सॉरी मिस्टेक हो गया था। दूसरा का आंसर है बी। कौन है? दूसरा का आंसर है बी। सॉरी, सी नहीं था, बी है। दूसरा का आंसर बी। दूसरा का आंसर कौन है? बी है। दूसरा का आंसर कौन है? बी। तो आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फ्रेंड्स, तीसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की पहचान त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो परिमाप, तो इसका परिमाप निकालना है। तो इसको कर देंगे हम लोग 3 गुने 3, तो कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए। कौन हो जाएगा? ए। 9 सेंटीमीटर। कौन? ए हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कौन? ए। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो के लाइक भी कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड्स लोग के पास शेयर भी कर दीजिएगा। वो लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 को भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोग का? यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन? डी। कौन हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पांचवा का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पांचवा का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हम लोग का। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका देख लीजिए, हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये देखिए 6 गुने 8 गुने 8 24 हो गया ना? 24 हो गया ना? और ये 10 को छोड़ देते हैं, 10 को इसी रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन हो जाएगा? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर है ए हो जाएगा ए। तो अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का। एक त्रिभुज की भुजाएं 25
अनुपात 14:12 के अनुपात में है और इसका परिमाप 510 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम लोग का सी। कौन होगा? सी। अब हम लोग इसको ऊपर घेरा डाल रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए घेरा डाल दिए हैं सी। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डालते आप तक पहुँच जाए। तो अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 7वां का क्वेश्चन क्या कहता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके आंसर हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग का 7वां का आंसर देखिए ये है। 7वां का आंसर यहाँ पर भुजा ABC ये साइड एंगल साइड पर है, हीरोइन का सूत्र पर बनाया हुआ है। यही है 7वां का आंसर। और आगे चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है साइड एंगल साइड पर बनाया हुआ। 7वां का आंसर है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर इसका। तो अब हम लोग चलते हैं 8वां का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो इसका देखिए आंसर ये साइड एंगल साइड पर से बनाया हुआ है और आगे इसको हम लोग करते हैं। चलिए, तो इसका देखिए 8वां का आंसर और बड़ा है और हम लोग आगे देखते हैं और आगे है कि ना इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये 8वां का क्वेश्चन आंसर है यहाँ तक लास्ट है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका आंसर। अब चलिए हम लोग 9वां का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का 9वां का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 43 सेंटीमीटर है तीसरी भुजा। तो इसका देखिए आंसर यहाँ तक लाया और आगे आंसर है इसका और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका देखिए इसका आंसर यहाँ तक लाया है और 9वां का और आगे इसका आंसर है। 9वां का सब आप लोग उतार लीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर है एरिया ही सब साइड एंगल साइड पर बनाया गया है और आगे इसका आंसर है और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक देखिए यहाँ तक इसका आंसर है 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तक ला है 9वां का आंसर। तो आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए बोलो इसका ज्ञात किया गया है यहाँ पर और 10वां का आंसर आ गया है। हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए यहाँ पर भी 10वां का आंसर है साइड एंगल साइड पर से बनाया गया है और आगे हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए 10वां का आंसर है और आगे बनाया गया है। चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है साइड एंगल साइड पर बनाया गया है। 10वां का आंसर है ये भी है 10वां का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर तक देखिए यहाँ तक 10वां का आंसर है बनाया गया है 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है 1500√3 मीटर स्क्वायर आया है। तो आप लोग हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालता हूँ तक पहुँच जाए। चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा 360 पर। तो अब हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गीता के पास एक खेत के जो एक समुच्चय चतुर्भुज के आकार का है वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत का काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक खेत के लिए कितना होगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए समांतर सम चतुर्भुज यहाँ तक लिए और आगे इसका 11वां का आंसर और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर है और आगे है साइड एंगल साइड पर बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे और आगे है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11वां का क्वेश्चन बोलो 11वां का आंसर है और आगे 11वां का आंसर। चलिए और आगे हम लोग वीडियो के करते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, ये भी छाप लीजिएगा आप लोग। और आगे हम लोग चलते हैं और आगे 11वां का आंसर है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लास्ट आंसर है। यहाँ तक लास्ट 11वां का आंसर उत्तर, चूंकि खेत को 2 बराबर भागों में बांटा गया इसलिए पुत्री को प्राप्त होगा 4800 मीटर स्क्वायर, और पुत्र को प्राप्त होगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर यहीं तक लाएगा 11वां का। तो चैनल बनाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं 12वां का क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें रूट सी बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर रहता है। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को भी दबा दीजिएगा। और इसका आगे क्वेश्चन और आगे हम लोग देखते हैं। CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं। तो हम लोग देखिए 11वां का आंसर यहाँ से निकला है। एंगल C बराबर 90 डिग्री, यही सब है। 11वां का आंसर नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है 11वां का आंसर और आगे है 11वां का आंसर। अब चलिए और आगे हम लोग देख रहे हैं BD कैसे हुआ है प्रयोग। यहाँ पर BD के आंसर देखिए, और आगे इसका आंसर। और आगे हम चलते हैं CD कैसे प्रयोग हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है BD का और CD का प्रयोग कैसे हुआ है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। ये भी 11वां का आंसर है। 11वां का आंसर किसका है, 11वां का आंसर बोलो, सॉरी 12वां का आंसर है। ये 12वां का आंसर किसका है, 12वां का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे चलती है और आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है 12वां का आंसर, ये भी और नोट कर लीजिए। और आगे है 12वां का आंसर। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी 12वां का आंसर है, क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है। अब ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे है, और आगे हम लोग चलिए देखते हैं 12वां का आंसर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी है 12वां का आंसर, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो और आगे है, हम लोग चलिए देखते हैं 14 का कुल क्षेत्रफल कितना आया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लास्ट है क्वेश्चन। इसका कुल आंसर आया है 30 + 6 रूट 35 इंटू M स्क्वायर। तो यहाँ पर निकला है। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।